धनतेरस का त्योहार आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त। खरीदारी के लिए बाजारों में लगी भीड़। धनतेरस पर पीएम मोदी देंगे 12,850 करोड़ की सौगात। बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी आज एम्स भोपाल के नए भवन कोटियल भवन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। साथ ही ड्रोन सेवा का भी करेंगे उद्घाटन। बीजेपी नेता शायना एनसी शिवसेना में शामिल। मुंबा देवी सीट से मिला टिकट। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुई शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दीपावली की बधाई। व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन। बोले, मेरी पत्नी यहां आना चाहती थी लेकिन वह विक्सोनिस की यात्रा कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने का अंतिम दिन आज। महायुति ने 9 तो एमवीए ने 21 सीटों पर अब तक नहीं उतारे उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन करने का अंतिम दिन। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 804 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर आज रन फॉर यूनिटी का होगा आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है जयंती। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना शिंदे की तीसरी लिस्ट में 13 नाम। अब तक 88 प्रत्याशी की घोषणा। बीजेपी की शायना को मुंबा देवी से टिकट दिया। पटना मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा। 3 श्रमिकों पर चढ़ा लोको पिकअप। 2 की मौत, 5 घायल। केरल के नीलेश्वरम में आतिशबाजी से 150 से ज्यादा लोग घायल। 8 की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली की हवा में जहर। सांस लेना मुश्किल। कई क्षेत्रों में AQI 300 के पार। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने कहा, मैं पीएम मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की अपनी 7वीं सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के लिए 2 और महाराष्ट्र के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। गुजरात के अमरेली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता सरोवर का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गुजरात को दी कई सौगात। अमरेली जिले के लाठी में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने अमरेली में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचा जनसैलाब। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी जनसभा को किया संबोधित। विकास परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। और वडोदरा पहुंचते ही लोगों में दिखा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्रेज। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम सांचेज ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। पीएम बोले, ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। वडोदरा में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, जैसे ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बड़ी सफलता पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हमने 10 साल पहले ठोस कदम ना उठाए होते तो आज इस मंजिल तक पहुंचना
असंभव होता। हमने नए रास्ते पर चलने का फैसला किया और आज इसका नतीजा हमारे सामने है।